हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज FIGC का मैथ्स 1 का लेसन नंबर 1 है जिसका नाम है सेट्स एंड रिलेशन। इस टॉपिक के अंदर हम थोड़ा सा उसका मीनिंग क्लियर करेंगे और कुछ एक्सरसाइज के सम स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं आज का लेक्चर क्या है। स्टार्ट करते हैं सेट्स एंड रिलेशन। अभी हमने रिसेंट एक लेसन कंप्लीट किया जिसका नाम था फंक्शन। फंक्शन में आपने देखा था पहला सेट जो दिया रहता था उसको दूसरे सेट के साथ हम लोग मिक्स करते थे। अगर सारे ए के वैल्यू एक बार है तो उसे फंक्शन कहते थे। ये हमने अभी एक्सरसाइज में कंप्लीट किया, लेसन नंबर 2 के अंदर कंप्लीट किया। अब आ जाता हूं सेट। ये जो टॉपिक है ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है स्टैंडर्ड 8 में। 8 स्टैंडर्ड के मैथ्स में सेट लेसन आपको पढ़ाया जाता है। तो सेट का मतलब क्या होता है? सेट मतलब ग्रुप, किसी भी चीज का ग्रुप बनाना। भाई फॉर एग्जांपल मुझे बॉयज का एक ग्रुप बनाना, तो मैं बोलूंगा ये बॉयज इसमें है ना सब 15 एज का ग्रुप है, मतलब ये सेट ऑफ 15 एज वाले स्टूडेंट है। फिर ये भाई ये दूसरा गर्ल्स का ग्रुप है जिनका एज 15 है, तो 15 एज वाले ग्रुप का गर्ल्स का मैंने सेट बना दिया। बात समझ में आ रहा है? तो सेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट। सेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट, जहां पे आपको एलिमेंट्स को एक साथ लाके लिखना होता है। अब लिखने का दो तरीका है आपके सिलेबस के अंदर, एक तो है रोस्टर मेथड और दूसरा है सेट बिल्डर मेथड। सेट को लिखने का दो तरीका है, एक है रोस्टर यानी कि लिस्टिंग मेथड या दूसरा नाम है सेट बिल्डर मेथड। सर ये क्या होता है? तो मैं बोलूंगा भाई मुझे लिखना है कि मेरे पास एक नंबर है 1 से 10। मेरे पास नंबर है, ग्रुप ऑफ पीपल है 1 से 10 का, जिनको मैंने 1 to 10 का नंबर दिया है और मुझे लिस्टिंग फॉर्म में यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सेट लिखने के लिए आप डिनोट करोगे कोई भी लेटर और वो कैपिटल होना चाहिए। अब वो कोई भी आपको लेटर जो पसंद है वो ले। तो A इज इक्वल्स टू, ये जो ब्रैकेट बना है कर्ली ब्रैकेट, इसे सेट ब्रैकेट कहते हैं। सेट का ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट का मतलब सेट ब्रैकेट। ये ऐसे स्टार्ट होगा और 1 to 10 बोला है तो 1 2 3 4 5 ऐसे कहां तक जाना है? 10 तक जाना और फिर मैं ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये जो ब्रैकेट है ये सेट ब्रैकेट है। इसके अंदर जो मैंने नंबर्स कॉमा कॉमा करके लिखा है इस नंबर्स को कहा जाता है एलिमेंट। क्या कहा जाता है? एलिमेंट। एलिमेंट को कॉमन कॉमा जो है उससे सेपरेट करेंगे और स्प्लिट करके नंबर्स को लिखना मतलब रोस्टर मेथड या तो लिस्टिंग मेथड। बात समझा? अब यही चीज को अगर मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगा A इज इक्वल टू, अब इसको कोई एक वेरिएबल देना डिनोट करना पड़ेगा, मतलब कोई एक वेरिएबल आपको जो पसंद है वो। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको वेरिएबल ले लेता हूं x। तो x सच दैट x, मतलब x क्या डिनोट कर रहा है? तो ये जो लाइन मैंने पढ़ा, ये लाइन मैंने जो ड्रॉ किया इसे कहा जाता है सच दैट x, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 क्या है? नेचुरल नंबर है। ये समझ में आया? तो x क्या है? नेचुरल नंबर है, लेकिन इसका एक लिमिट है। क्या लिमिट है? 1 से चालू हो रहा है और 10 पे खत्म हो रहा है। तो x इज अ नेचुरल नंबर वेयर x इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। हाँ या नहीं? और ऐसा नहीं तो आप ये लिख सकते हो 1 ग्रेटर देन x लेस देन 10। इक्वल टू का साइन आएगा क्योंकि 1 और 10 दोनों चाहिए आपको। हाँ या नहीं? तो 1 और 1 से बड़ा 10 और 10 से छोटा नंबर जो है वो ये है। तो ऐसे फॉर्म में लिखना, ऐसे जो मैंने लिखा इसे मैं कहता हूं सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब स्टेटमेंट में अगर लिख रहा हूं तो सेट बिल्डर फॉर्म और लिस्टिंग करके लिख रहा हूं मतलब रोस्टर मेथड। समझा? ये पक्का समझ में आया? तो ये आपके सेट के दो टाइप हो गए। कितने टाइप होते हैं? दो, एक है रोस्टर और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर का दूसरा नाम है लिस्टिंग मेथड। ओके विद दिस, अब आ जाता हूं टाइप ऑफ सेट में। अलग अलग टाइप के सेट्स होते हैं। पहला मैंने लिखा है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब खाली रहेगा। तो A इज इक्वल टू, ये सेट ब्रैकेट तो होगा बट इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसे आप क्या कहोगे? इट इज अ एम्प्टी सेट। ये तो समझ में आ रहा है, खाली है। लेकिन अगर इसके अंदर जीरो आ गया ना, इसके अंदर अगर जीरो आ गया
या कोई एक नंबर भी आ गया तो ये एम्प्टी नहीं है, क्योंकि जीरो कभी एम्प्टी नहीं है। जीरो मतलब कुछ तो है उसके अंदर, जीरो भी है तो है ना, तो उसे आप कहते हो सिंगलटन सेट। सिंगलटन मतलब एक टर्म है उसके अंदर, एक एलिमेंट है उसके अंदर, जैसे जीरो है तो वो सिंगलटन बन जाएगा। बात समझा? नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब किसी चीज तक रुकने वाला है, फाइनाइट है। जैसे यहां पे मैंने 1 से 10 तक का नंबर लिखा है, इससे ज्यादा लिख सकता हूं क्या? नहीं। तो ये सेट को हम लोग क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे। समझ में आया? इनफाइनाइट, अब इनफाइनाइट कैसे होता? मैंने इधर 10 नहीं लिखा होता, डॉट 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 करके छोड़ दिया रहेगा, तो सामने वाला क्या सोचेगा? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, कितना तक जानेगा मालूम नहीं है, क्योंकि डॉट डॉट है। तो इसे आप क्या कहते हो? इनफाइनाइट सेट। समझ में आया क्या? तो ये मैं आपको उसका टाइप एक्सप्लेन कर रहा हूं। एम्प्टी खाली रहेगा, सिंगलटन एक एलिमेंट रहेगा, फाइनाइट किसी एक नंबर तक रुक जाएगा, इनफाइनाइट रुकेगा नहीं। आगे बढ़ते सब सेट। अब ये सब सेट क्या होता है? तो यहां पे दो चीज होना चाहिए। एक एलिमेंट ले लिया हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8। दूसरा ले रहा हूं b इज इक्वल टू 4 2 6 8 10 11। दो सेट है मेरे पास। आप देख सकते हो ए के जितने भी एलिमेंट है सब बी में है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 एक्स्ट्रा भी है इसके पास, इसके सारे वैल्यूज इसमें है, तो इसके वैल्यू इसमें, मतलब आई कैन से ए इज अ सबसेट। ये जो सी मैंने लिखा ना, ऐसा सी लिखना है और नीचे एक लाइन ड्रॉ करना है, तो इसे सबसेट का साइन कहा गया है। ऐसा सी लिखना है और ऐसे नीचे लाइन डाल दी। समझ में आया? इसे आप क्या कहते हो? सबसेट का साइन। तो यहां पे मैं बोलूंगा ए इज अ सबसेट फॉर बी। बात समझा? क्यों? क्योंकि एक छोटा सेट है और एक बड़ा सेट है, तो इसके सारे वैल्यूज इसी के अंदर आता है। दूसरा और एक बात इंपॉर्टेंट है, सेट खुद का सबसेट भी होता है। ए का सबसेट ए ही आएगा, क्योंकि ए के सारे वैल्यूज ए में ही है ना, बी के सारे वैल्यूज बी में ही है ना, तो आई कैन ऑल्सो राइट ए इज अ सबसेट फॉर ए, बी इज अ सबसेट फॉर बी। सेट खुद का सबसेट ऑलवेज होता है। बात समझ में आया? अब इसी की बेसिस के ऊपर उसके बाद वाला आएगा सुपर सेट। सुपर सेट का मतलब होता है जो बड़ा सेट होता है। इसमें इन दोनों में बड़ा सेट क्या है? बी। तो बी क्या बन जाएगा? सुपर सेट। बात समझ में आया? तो सुपर सेट में कैसा लिखना पड़ेगा? बी इज अ सुपर सेट फॉर ए। घुमा दिया। समझ में आया क्या? अरे समझा? तो बी इज अ सुपर सेट फॉर ए। एक्चुअली है वही, खाली इसको घुमा के साइन दिखा रहा है, क्योंकि ये बड़ा है तो फेस उसकी तरफ ओपन हुआ है, ये छोटा है फेस उसकी तरफ ओपन हुआ है। वो सिंपल लॉजिक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ जाता हूं इक्वल सेट। वेरी इंपॉर्टेंट, इधर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। इक्वल एंड इक्विवेलेंट। इक्वल एंड इक्विवेलेंट क्या है? जरा ध्यान देना। ए 2 4 6, बी 2 4 6। कितने एलिमेंट्स है? 3। कितने एलिमेंट्स है? 3। और एलिमेंट्स के वैल्यू क्या है? 2 4 6 2 4 6। तो इन दोनों को मैं कहूंगा A इज इक्वल्स टू बी। क्यों? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो भी सेम है और काउंटिंग भी सेम है। एलिमेंट का वैल्यू सेम है और 3 वैल्यूज है, तो इसे आप इक्वल सेट कहते हो। लेकिन इक्विवेलेंट थोड़ा सा अलग है। इक्विवेलेंट क्या बोलता है? ए के अंदर है 2 4 6, बी में है ए बी सी। कितने एलिमेंट्स है दोनों में? 3, लेकिन वैल्यू सेम है क्या? नहीं। बात समझ में आया? तो इधर हम साइन देंगे ए इज इक्विवेलेंट टू बी। फर्क समझ में आ गया? समझा? इक्विवेलेंट और इक्वल में फर्क क्या है? समझ में आया? इक्वल में वैल्यू भी सेम, काउंटिंग भी सेम, और इक्विवेलेंट में सिर्फ काउंटिंग सेम होता है, एलिमेंट सेम है क्या? नहीं। अंडरस्टूड? पक्का? नेक्स्ट क्या है? चलो ये तो आपके सेट्स हो गए। अब ये जो चीज करवाने वाला हो ये आपको काम आने वाला है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट सेट, यूनियन सेट, इंटरसेक्शन। बट उसके पहले एक सेट करवा रहा हूं, उसका नाम है, और उसको हम लोग हमेशा यू से डिनोट करेंगे, यूनिवर्सल सेट। अब ये यूनिवर्सल मतलब सब लोग आएंगे इसके अंदर, बराबर है?
यूनिवर्सल मतलब गांव वाले, सेट का गांव वाला। अभी जो भी हो सकता है, इसमें सब लोग रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर ले रहा हूं 1 2 3 4 5, ऐसे 10 तक मेरे पास इसमें नंबर है। मतलब टोटल कितने लोग हैं मेरे गांव में? 10। उसमें मेरे पास एक पर्सन है ए, इस घर के अंदर 1 2 3 लोग रहते हैं। दूसरा घर है, इसके अंदर भाई और 2 4 6। तीसरा घर है मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 5 8 7। ऐसे अलग अलग चीजें रहेंगी, बराबर है। अब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब अभी आपने देखा रहेगा ना, कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी की अच्छी बात कर देना, अरे वाह उसकी ब्यूटीफुल, अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, यू आर डूइंग वेरी गुड, कॉम्प्लीमेंट दिया, बराबर है। बट मेरे हिसाब से कॉम्प्लीमेंट एक ऑपोजिट हिसाब है, इसका नाम ही रखा लड़की। ये झूठी तारीफ करती है, ओ वाह कितनी मस्त दिख रही है, कुछ भी बेकार दिख रही है रे। कॉम्प्लीमेंट देती है, झूठी कॉम्प्लीमेंट देती है। मतलब तारीफ तो कर रही है, सामने वाला बहुत खुश है, लड़का ओ मेरी तारीफ की, ऐसा दिखता है रे शी। समझ में आया क्या? तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या मालूम है? कॉम्प्लीमेंट मतलब झूठी तारीफ करेगा। अब ये झूठी तारीफ कैसे करेगा जरा ध्यान देना। ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट, कोई ए डैश लिखता है, कोई ए रेज टू सी लिखता है, डिपेंड करता है कैसे। अब ये कॉम्प्लीमेंट कैसे करने वाला मालूम है? ए यूनिवर्सल से कॉम्प्लीमेंट करने वाला। ए के पास क्या है? तेरे पास 1 है, हाँ मेरे पास तो है। तेरे पास 2 है, हाँ मेरे पास तो है। तेरे पास 3 है, हाँ मेरे पास। तेरे पास 4 है, नहीं रे मेरे पास नहीं है। कॉम्प्लीमेंट। 4 5 भी नहीं है रे मेरे पास, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं। कॉम्प्लीमेंट हो गया। अरे समझा? बी कॉम्प्लीमेंट, या तो बी रेज टू सी। तेरे पास 1 है, नहीं रे मेरे पास तो नहीं है, कॉम्प्लीमेंट। मेरे पास 2, मेरे पास भी है। 3 नहीं रे मेरे पास नहीं है। 4 है ना, 5 नहीं है, 6 है ना, 7 8 9 10। कॉम्प्लीमेंट समझा? अब हमेशा कॉम्प्लीमेंट कभी भी करना है तो गांव वाले चाहिए ही, इसके बिना कॉम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि कंपेयर किससे करेंगे? ओ तेरे पास ये है, वो मेरे पास सुने है, कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? जलते हैं लोग एक दूसरे से। क्लियर है? तो सी का कॉम्प्लीमेंट असाइनमेंट कर डालना। 1 है, हाँ 2 है, हाँ 3, हाँ 4 कॉम्प्लीमेंट। 5 है, 6 है, नहीं कॉम्प्लीमेंट। 7 है, हाँ 8 है, हाँ 9 नहीं है, कॉम्प्लीमेंट। 10 कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया? कॉम्प्लीमेंट सेट हो गया। अब आ जाते हैं यूनियन। उसके लिए यूनिवर्सल सेट का काम नहीं है, 2 सेट का काम। तो भाई मेरे पास ये 2 सेट है। अब ये 2 सेट ए एंड बी, और मुझे बोला है यूनियन। यूनियन बनाना मतलब सबको साथ में लेके आना। यूनियन का मतलब साथ में लाना है, जितने लोग हैं सबको। तो ए और बी, तो ए यूनियन के लिए यूनियन का साइन यू, बी ए यूनियन बी, इसे पढ़ते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए और बी के अंदर जो भी है सब लिख दो। क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। रिपीट नहीं करना है, नंबर एक ही बार लिखना है। तो ए यूनियन बी क्या आएगा? 1 2 3 4 6। अरे बात समझा क्या? अगर मुझे बी यूनियन सी करना है तो बी और सी में यूनियन क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। समझा? तो बी यूनियन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ए यूनियन सी करना है तो 1 2 3 5 8 7, मतलब 7 है। असाइनमेंट करेक्ट। समझ में आया क्या? गॉड गॉड, ये हो गया यूनियन। अब आ जाते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तेरे पास है, मेरे पास है तो ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी करना है। चलिए ए और बी का इंटरसेक्शन। तेरे पास 1 है, नहीं रे। 2 और 2 कॉमन हो गया, और कुछ है क्या? नहीं। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का साइन एन, यूनियन का यू। बात समझ में आ गया? पक्का समझा? चलिए ठीक है।
बी इंटरसेक्शन सी, बताओ क्या आएगा? 2 है खाली। ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा? 1 2 3। समझ में आया? तो ये तुम्हारा प्रॉपर्टी था। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, बट अपन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो अपने को लग रहा है करना चाहिए, धीरे धीरे वो सारी चीजें करेंगे। आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ, देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया। स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। फ्राई करने का है, एक एक करके सबको बांटना है। बोले तो लिस्टिंग फॉर्म, रोस्टर मतलब लिस्टिंग फॉर्म। अपने को क्वेश्चन जो दिया है वो कौन से फॉर्म में दिया है? सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो स्टेटमेंट में लिख के दिया है, ब्रैकेट बनाया है और स्टेटमेंट लिख के दिया है, बराबर है। तो उस फॉर्म को क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। और अपने को उसको किस में कन्वर्ट करना है? रोस्टर फॉर्म में, बराबर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है पहला वाला, इसको मैं डिनोट करता हूं ए से। A is equals to set of x such that x is a letter of the word marriage. M-A-R-R-I-A-G-E, मैरिज, बराबर। क्लियर है क्या? अब इसको ना उन लोगों ने ऐसा डबल इन्वर्टेड कॉमास में डाल दिया है, ठीक है। अपन भी कर देंगे, क्यों बुरा लगाने का, अपन को डबल करने का, ठीक है। मैरिज में 2 होते, या भी ध्यान। क्लियर हो गया क्या? अब ये क्वेश्चन है, इसे करना क्या है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो a इज इक्वल्स टू, भाई x के पास देखो, यहां पे समझो क्या है, x क्या है? एलिमेंट है। और इस एलिमेंट में क्या आने वाला है? तो इसके अंदर आने वाला है लेटर वर्ड मैरिज। तो मैरिज में पहला क्या है? M। इधर कैपिटल लेटर जो दिख रहा है कैपिटल में नहीं होना चाहिए, आपके बुक में देखना सब छोटा छोटा रहेगा। अगर कैपिटल में दिया है तो हमेशा याद रखो कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएगा वो कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं आएगा, स्मॉल लेटर में आएगा। तो यहां पे आपको आएगा M A R छोटा लिखेगा ना बेटा, R-I-G-E, बस। सर 2 बार आ रहे तो मैंने कहा नहीं, 2 बार आ रहे तो भी एक ही बार लिखना है। ये 2 बार ए है, एक ही बार ए लिखना है। बात समझ में आया क्या? तो यहाँ पे हमारा ये लिस्टिंग फॉर्म यानी कि रोस्टर फॉर्म हो गया, खत्म। हाँ तो बेट मैं तो छोटा लिखता है बेटा, हमको रूल मालूम है कि अंदर कैपिटल नहीं आता है, अंदर छोटा वैल्यू आता है, ये अपने को रूल पहले से मालूम। क्लियर है क्या? क्लियर। अब बढ़ते आगे, उसके बाद क्या है? अभी सेकंड में दिया है x such that x is a integer minus half less than x less than 9/2। सर ये क्या है? चलिए दिल पे लेंगे नहीं, कर देंगे इसे भी। x such that x is a integer minus half less than x less than 9/2। अब इसका मतलब करने से पहले अपने को ना थोड़ा सा नंबर लाइन पे जाना पड़ेगा। नंबर लाइन का प्राणी आपको मालूम है, ऐसा कुछ बनता है, इधर 0 होता है, बराबर है। इधर -1 -2 -3, इधर 1 2 3, ऐसा होता है कि नहीं? बराबर है। अब उसने बोला है जो x का वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वो -½ से बड़ा है। x का वैल्यू -½ से बड़ा है और x का वैल्यू 9/2 से छोटा है। अगर -½ की बात करूं तो सर आप इसे और अच्छे से लिखो तो हमको हमारे लैंग्वेज में समझ में आएगा। -½ मतलब 0.5 लेस देन x लेस देन 4.5। अरे बात समझा? मतलब हमारा जो आंसर है -½ मतलब यहां से चालू होएगा और 4.5 यहां है 5, 4.5 यहां पे आएगा। तो मेरा जो आंसर है वो इनके बीच में। तो इनके बीच में नंबर क्या है? अगर ये हाफ है, फिर ये 0 है, फिर हाफ है, फिर 1 है, फिर 1.5, फिर 2 है, 2.5, 3 है, 3.5, 4 है, 4.5, ऐसा ही लिखना है। मतलब मेरा जो आंसर है वो 0.5 और 4.5 के बीच में है।
क्लियर। अब मेरे को पॉइंट में लिखना है तो पॉइंट में लिख सकता हूं या तो डायरेक्टली लिख सकता हूं, a इज इक्वल्स टू हाफ 0.5 तो नहीं आएगा, तो इसमें 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। इसके अंदर 1.5 भी आ गया, 2.5 भी आ गया, 3.5 भी आ गया, 4.5 नहीं आना चाहिए। अरे बात समझा? नहीं समझा? देखो, आपको हाफ में लिखना है तो हाफ में लिखो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 0.5 तो नहीं आएगा तो 0 तो आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर यहां पे 1 आएगा मतलब 1/1 आएगा। 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, लेकिन 4.5 तक जाना नहीं है, आधा आधा गैप लिया उसने, बराबर है। तो आप 0 से 1 2 3 4 लिखो, या तो फिर आपको ऐसा लिखना है तो a इज इक्वल टू ऐसा भी लिखोगे, 0, 1/2 मतलब 0.5, फिर 1 के लिए क्या लिखोगे, 2/2 तो 1 होएगा, था या नहीं? ये क्या आया, 0, 0.5, 1, फिर 1.5, तो 1.5 के लिए 3/2, 1 2 3 हो रहा है ना, 0 1 2 3 आ रहा है, फिर तो क्या आएगा, 2, 4/2 मतलब 2। अरे बात समझा? समझा? अभी 3 लिखना है तो यहां पे 5/2, समझा ना क्या कर रहा हो? 5/2 मतलब 2.5, 6/2 मतलब 3, फिर 7/2 मतलब 3.5, फिर इधर तक लिखना है। समझ में आया? तो क्या हुआ, 0 1 2 3 4, समझा? इसमें आपने ज्यादा वैल्यूज को लिख दिया है क्योंकि आपको 0.5 में रिप्रेजेंट करने का है, समझा? ये या तो ये जैसा आपको आपकी स्कूल के टीचर, कॉलेज के टीचर बोलती है वैसा एक्सेप्ट कर, कंसेप्ट दिमाग में रखो कि है क्या वो। क्लियर हुआ? अगर टीचर बोलती है ऐसा ही लिखना पड़ेगा, ऐसा लिखो। टीचर इसमें एडजस्ट कर रही है, बोलती नहीं चलते तो चलते, समझी गए हो? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको दिया है x such that x is equals to 2n where n is a natural number। अभी ये नया क्या आ गया, ज्यादा नहीं। a is equals to set of x such that x is equals to 2n and small n belongs to big N, ऐसा कुछ दिया है। n का मतलब होता है गॉड नेचुरल नंबर, जो नेचर ने अपने को दिया है। नेचर ने अपने को कौन सा नंबर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सब दिया अपने को, बराबर है। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू, n के जगह पे अपने क्या लिखना है, सब नेचुरल नंबर। तो पहला क्या आएगा, 1, 2 1 जा, फिर इधर 2 लिखूंगा, 2 2 जा, 3 लिखूंगा, 3 2 जा, 4 लिखूंगा, 8 10 12 डॉट 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 डॉट। क्यों, ये इनफाइनाइट है, कहां तक जाएगा बोला ही नहीं है। इधर n कहां तक जाएगा बोला है क्या, सारे नेचुरल नंबर्स बोल दिए, तो सारे तो कितना लिख सकते हैं, इसलिए डॉट 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 डाल के छोड़। समझा? ये 2 4 6 8 कैसे आया, समझा? n के जगह पे आपको एक बार 1 2 3 4 डालना है, n के जगह पे 1 डालोगे तो 1 2 जा, n के जगह पे 2 डालोगे 2 2 जा, 3 डालोगे 6 4, समझ में आ गया? अभी समझा? अब ऐसा मत बोला 2 का टेबल ही लिख देने का, नहीं, यहाँ पे 2 इंटू नेचुरल नंबर बोला है इसलिए अपन ने लिखा है, ठीक है? पक्का? तो आपका पहला क्वेश्चन डन हुआ। पहला क्वेश्चन किसके फॉर्म में लिखना था, रोस्टर फॉर्म में लिखना था। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अपने को ये जो सेट दिख रहा है इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने कहा गया है। पहला दिया है a इज इक्वल्स टू 0। कभी भी आपको कोई भी चीज 0 से दिया है मतलब इसे नेचुरल नंबर नहीं कहते, इसे होल नंबर कहते हैं, क्योंकि अगर 0 दिया है तो ये नंबर होल नंबर बन जाता है। तो इसके अंदर 0 दिया है मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो सेट है ये होल नंबर का है, और वो होल नंबर कहां पे रुका है, 0 पे ही रुका है, डॉट 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 दिया नहीं है ना। बात समझ में आया? तो इसे सेट बिल्डर में कैसे लिखूंगा, ए इज इक्वल, अभी एक्स अपन वेरिएबल ले रहे,
x such that x belongs to w, w मतलब होल नंबर, एंड x इज इक्वल्स टू 0। समझा? हो गया आंसर। सप्पा है, 0 था, 0 होल नंबर है और x का सिर्फ 0 ही वैल्यू है। डन। समझा? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3। अभी नंबर लाइन बनाया था, याद है? बीच में 0 होता है, ये बाजू माइनस, वो बाजू प्लस, प्लस इधर -1 उधर +1, इधर -2 उधर +2, इधर -3 उधर +3। मतलब x का जो वैल्यू दिया है वो -3 से 3 तक का दिया है। तो जब भी नेगेटिव नंबर आया तो उसे क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर। तो यहां पे आ जाएंगे सेकेंड वन, a इज इक्वल टू रोस्टर फॉर्म दिया है 0 +-1 +-2 +-3, ये मुझे दिया है, बराबर है। अब मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ इंटीजर। ये समझ में आया? x एक इंटीजर नंबर है। इंटीजर क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नंबर दोनों। अब x का वैल्यू क्या है? तो x का वैल्यू है -3 से बड़ा और 3 से छोटा। बात समझा क्या? इक्वल टू का साइन क्लियर हुआ? अरे समझा? इक्वल टू साइन इसलिए बिकॉज -3 चाहिए आपको, 3 आपको चाहिए, इसलिए यहां पे इक्वल टू का साइन। समझ में आ गया? ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। अब थर्ड वाले पे जाते हैं, मोरिया देखते हैं क्या दिया है। थर्ड वाला आपको क्वेश्चन दिया है हाफ 2/5 3/10 4/17 5/16। अरे बाप रे, बहुत थोड़ा सा कुछ अलग ही लग रहा है मेरे को। ठीक है, देखते हैं। a इज इक्वल्स टू हाफ 1/2 कॉमा 2/5 3/10 4/17 8 सॉरी 5 क्या 6/37 7/50 और कुछ है? अरे मैंने जब इसको लिख रहा था ना तभी मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। तो क्या 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 + 1 3 है, 3 का स्क्वायर +1 4 का स्क्वायर +1। सर सब जगह ऐसा ही हो रहा है क्या? 5 का स्क्वायर +1। अरे समझा? मतलब नीचे जो नंबर है वो ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर +1। अरे हो रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है, तो अपना काम तो हो गया। इजी, ध्यान से देखना कैसे लिख रहा हूं। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बराबर। इल्ले ऐसा नहीं लिखेंगे, x बिलोंग्स टू स्मॉल n where n is equals to n नहीं, x is equals to n upon n square plus 1। नेचुरल नंबर, नीचे उसका स्क्वायर, उसमें एक प्लस करना है। 1 का स्क्वायर 1 +1 करो 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 +1 करो, तो यहां पे n मतलब 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 + 1 2 हो जाएगा। इधर और एक चीज लिखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू, तो लिखा, एंड x का वैल्यू 1 से लेके 7 तक है या नहीं? तो x का वैल्यू क्या आने वाला है? x नेचुरल नंबर तो है, और नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए? n शुड बी व्हाट? 1 और 7 के बीच में होना चाहिए। तो n का वैल्यू क्या है? लेस देन इक्वल्स टू 7, हाँ या नहीं? n का वैल्यू 7 या 7 से छोटा होने वाला है, तो 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1। बात समझ में आया क्या? स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया है। इफ a is equals to x such that 6x² plus x minus 15 is equals to 0, b is equals to, so equation c is equals to equation दिया है, find a union b union c, a intersection b intersection c, and और भी कुछ है क्या देखते हैं? नहीं सर, सिर्फ 2 ही चीज पूछा है। ठीक है, चलिए ध्यान देना, ये सॉल्व कैसे करना है। 3 सेट दिया है, कौन से फॉर्म में दिया है? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। स्टेटमेंट दिया ना, तो सेट बिल्डर फॉर्म। पहला दिया है ए, बताओ क्या दिया है?
x such that 6x square plus x minus 15 is equals to 0। ये पहला इक्वेशन है। b is equals to, बताइए क्या है, x such that 2x square minus 5x minus 3 is equals to 0। c is equals to x such that 2x square minus x minus 3 is equals to 0। अरे बराबर है। अब जरा ध्यान देना, करेंगे क्या मालूम है, a सेट, b सेट और c सेट तीनों के अलग अलग वैल्यू आप फाइंड करोगे। पहले मैं a फाइंड करता हूं। a का इक्वेशन क्या है, तो a का इक्वेशन है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो 10th स्टैंडर्ड का इक्वेशन दिखेगा। ऐसा कुछ आपने 10th स्टैंडर्ड में किया, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, फैक्टराइजेशन। बट पहले तो x स्क्वायर के पास क्या है 6, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 6 90 हो जाएगा, माइनस 90 होगा, माइनस 90 है और आंसर कितना आना चाहिए 1। 10 9 जा 90 प्लस 1 चाहिए, माइनस 9 कर दो। अरे 10 में से 9 जाएगा तो 1 भी आ जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म इसे कहते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर्स आपको आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। समझा ना क्या किया, x के जगह पे क्या लिखना है, ये जो फैक्टर आपने निकाला है ये जैसा है वैसे ही, ये जैसा है वैसे ही, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म है। अब 4 टर्म हो गए, जोड़ी बना दो दो का। इस जोड़ी में कुछ कॉमन है क्या, x भी कॉमन है और दोनों 2 के टेबल में भी जाता है, तो 2x को कॉमन ले लो, तो 2x कॉमन लिया तो 3 जा x स्क्वायर का x, इसमें से x बाहर आ गया, 2 बाहर आया तो प्लस 5। ये समझा, ये सेम ब्रैकेट इधर लिख देने का 3x प्लस 5, सेम टू सेम लिखने का। अब ये 3x को इसके पास लेके जाने का। भाई साहब आपके पास क्या है, 9x है, 9x में से 3x तो मेरे पास आ गया, तो तेरे पास क्या बचा -3, बिकॉज 3 3 जा 9 होता है। अरे समझा, इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया, तो अब क्या करेंगे मोरिया, यहां पे लिखेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है क्या, मोरिया बहुत फेमस हो रहा है, तू इधर ध्यान दे। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इधर से इक्वेशन का वैल्यू 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 5 बराबर x इज इक्वल टू माइनस 5/3। मतलब A मैट्रिक्स के अंदर x आने वाला, मैट्रिक्स मतलब सेट के अंदर ये दो वैल्यूज आने वाले, बोले तो 3 अपॉन 2 कॉमा माइनस 5/3। तो ये ऐसा दिया था, ये उसका रोस्टर फॉर्म हो गया। सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट किया, जैसे ये किया वैसे B और C करना है और उसके बाद अपना आंसर स्टार्ट होने वाला है। बात समझा, जैसे मैंने इसका वैल्यू फाइंड किया वैसे ही मुझे B का वैल्यू C का वैल्यू फाइंड करना है, सेम स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। चलिए B का वैल्यू फाइंड करें। अब B के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करना है आपको, तो B के लिए मुझे इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 2 जा 6, इधर आ जाएगा -6। आंसर क्या चाहिए -5। कैसे करोगे, 3 2 जा 6 होता है, हाँ या नहीं, जरा ध्यान से अगर माइनस माइनस कर दोगे तुम बोलोगे 3 2 जा 6, -3 -2 प्लस भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 आएगा, -6 थोड़ी आएगा, तो फैक्टर चेंज करना पड़ेगा। तो इधर फैक्टर कौन सा डालना पड़ेगा, 6 एंड 1। -5 चाहिए तो -6 इंटू 1 करेंगे तो आपको -6 भी आएगा, -6 प्लस 1 करोगे तो -5 भी आएगा। फैक्टर समझाना कैसे करते, क्लियर, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर, अब 5x नहीं लिखना, उसके जगह पे ये आएगा -6x प्लस x -3 इज इक्वल टू 0। ये आपने 10th में किया है, ऑनलाइन है, किया रहेगा, अगर थोड़ा बहुत ध्यान दिया रहेगा तो आपको ये समझेगा मैंने क्या किया। 4 ग्रुप बन गया, दो का ग्रुप बना दे। इस ग्रुप में कॉमन क्या ले लेता हूं, 2x, तो भाई 2x में तो x बचेगा -3,
सेम इधर लिख लेते x माइनस 3। भाई साहब आपके पास क्या है, कुछ भी नहीं, x था वो तो आपने ले लिया, मतलब 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आया? 2x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, x इज इक्वल टू 3 माइनस 3। तो इधर b का वैल्यू मिल गया, क्या है, माइनस हाफ कॉमा 3। ये समझा? मैट्रिक्स ए, सॉरी सेट ए सेट बी क्लियर हो गया। अब सेट सी के लिए तीसरा इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, 3 टू जा 6 माइनस 6, फिर से अब जरा ध्यान देना, माइनस 6 है, माइनस 1 चाहिए, 3 टू जा 6 बराबर माइनस 1, मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, माइनस 6 आएगा, माइनस 3 2 माइनस 1 भी आएगा। समझा फैक्टर? 3 टू जा 6 माइनस 6, माइनस 3 प्लस 2 करोगे तो माइनस 1 भी आएगा। समझा ना? ये आपने 10th में किया है, ऐसा रिएक्ट मत करना। चलिए ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, खाली x के जगह पे अब ये फैक्टर लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे 4 का ग्रुप है तो दो का ग्रुप बनाएंगे, कुछ कॉमन है सिर्फ x, क्योंकि 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो x कॉमन लिया तो इधर बचा 2x, x बाहर लिया तो इधर 2 और x बचेगा माइनस 3, सेम 2x माइनस 3, इसको इसके पास लेके जाएंगे तो प्लस 1, 2x पूरा इधर आ गया इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 बाई 2, x इज इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 बाई 2 माइनस 1। ये समझा गया? अब आपको ए बी सी तो मिल गया, अब आपको क्वेश्चन में जो पूछा है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में पहला क्या पूछा है बोलो, ए यूनियन बी यूनियन सी, और दूसरा क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यूनियन मतलब सारे वैल्यूज, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वैल्यूज, बराबर है। तो अपने पास ए है, मैं यहाँ पे अब सिर्फ लिख के दे देता हूं, ए इज इक्वल टू क्या क्या है, ए के पास 3 बाई 2 कॉमा माइनस 5 बाई 3। b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू है आपके पास यहाँ पे, हाँ मैं लिख देता हूं, यहाँ पे वैल्यू है माइनस 1/2 कॉमा 3, और c का वैल्यू क्या है बोलो, तो यहाँ पे c का वैल्यू माइनस 3/2 एंड 3/2 कॉमा माइनस 1। अरे ये समझा गया? अब यूनियन मतलब सब लिखना है, तो a यूनियन b यूनियन c, ए के पास है 3/2 कॉमा माइनस 5/3 कॉमा माइनस 1/2 कॉमा 3/2 ऑलरेडी लिख दिया है तो रिपीट नहीं करेंगे, कॉमा माइनस 1। ए यूनियन बी यूनियन सी, आप समझाइए। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन, तीनों में कुछ भी कॉमन है, 3/2 खाली इधर ही है ना, इधर कहां है, कुछ भी कॉमन है क्या, देखो नहीं सर कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब एम्प्टी है। समझ में आया? कुछ भी कॉमन नहीं, ये एम्प्टी का साइन उधर नहीं डालने वाला है, मैं बता रहा हूं इधर कुछ भी नहीं है, तो इसे आप क्या कहोगे, एम्प्टी कहोगे। बात समझ में आया क्या? खाली सेट मतलब जब मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया था, इसे ब्लैंक रखना है, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। अंडरस्टूड? पक्का 100%। आज के लिए इतना है। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।